आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अब ये आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद टीएमसी सरकार की रोकटोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते। साथियों, देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में टूरिज्म की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। ये क्षेत्र टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश आज स्पोर्ट्स की नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। इसमें भी इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। बीजेपी ही है जो राजवंशी परंपरा को, भाषा, संस्कृति को, अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकती है। बीजेपी ही है जो चाय बागानों में काम करने वालों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। इसलिए 19 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करना है। कूच बिहार में श्री निशित प्रामाणिक जी और अलीपुर द्वार में श्री मनोज तिग्गा जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। हमारे निशित जी ने लगातार बंगाल की आवाज उठाई है। आपको उन्हें फिर से रिकॉर्ड मतों से जिताकर लोकसभा भेजना है। और मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। गर्मी बहुत होगी, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, सूरज निकलते ही तुरंत मतदान के लिए चल पड़े। सुबह सुबह ही मतदान कर दें। और दूसरा, ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं। पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए
इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है। आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है और इसलिए नीडर होकर वोट देने के लिए निकलना है। मेरा एक काम करेंगे, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपना मोबाइल निकाल करके जरा फ्लैश लाइट चलाइए। फिर मैं बताता हूं क्या काम करना है। आप अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए सब। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, देखिए यहां से जब जाएंगे तो घर घर जाना और जाकर के हर एक परिवार में कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। ये मेरा संदेश दे देंगे, मेरा प्रणाम घर घर पहुंचाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। নরেন্দ্র মোদী একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বললেন যে বাংলার উন্নতির জন্য বিজেপির হাতটাকে শক্ত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বললেন যে এই 10 বছর শুধুমাত্র উন্নয়নের ট্রেলার হয়েছে, এখনো পর্যন্ত আরো অনেক কাজ বাকি রয়েছে এবং বিরোধীরা বারবার একাধিক ইস্যুতে তার পরিবারকে নিয়ে তাকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছে। তখনই তিনি বললেন যে আমার ভারত আমার পরিবার, সেই আমার ভারত আমার পরিবার এই স্লোগানকেই সামনে রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শুরুতেই বাংলার মাটিতে এসে বাংলা দিয়েই বক্তব্য শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 10 বছরে বিজেপির মডেল দেখেছেন, 10 বছরে যা উন্নয়ন তা শুধুমাত্র ট্রেলার, এখনো আরো কিছু করার আছে। দেশকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বাংলাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো অনেক কিছু করার আছে এবং বাংলাকে যদি উন্নতির আসনে, শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে হয়, বিজেপির হাতকে আরো শক্ত করতে হবে, সেই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি ইন্ডি জোটকেও তুলোধনা করেছেন। সন্দেশখালীর ঘটনা নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকেও চাঁচাছোলা ভাষা আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।